उम्मीद ये करते हैं कि बिहार ने देश को हमेशा नई राह दी है और लोकतंत्र की रखवाली की है। ऐसी ही उम्मीद हम आगे भी करते हैं। मुल्क से दहशत खत्म होगी, खत्म नहीं होगी तो कम होगी। नाइंसाफी का दौर कम होगा या खत्म होगा। बेगुनाहों के साथ बर्बरता नहीं होगी, अमानवीयता नहीं होगी और लोग ये भी ख्याल रखेंगे कि वक्त बदलेगा तो कहीं आने वालों के मन में बदले की भावना न रहे। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हुआ है वो गलत है, अगर कभी ऐसा हुआ तो वो भी गलत होगा। भाजपा कह रही है बिहार में जो है सरकार हम बना रहे हैं, तो 2027 में भी हम यहाँ पे बना रहे सरकार। अब उनके कहे का मैं थोड़े जवाब दूंगा। आपको विचार बनाएगा, आपकी तबियत भी ठीक नहीं, लेकिन नहीं है। इनकार भी नहीं किया है, जा भी सकता हूँ। जहां ज्यादा जरूरत होगी वहां जा भी सकता हूँ। सबसे आप यहाँ पर आए इसके बाद जो काफी लोग विधायक जो आपसे मिलने के लिए आपसे मुलाकात कर रहे हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक होने की बात कर रहे हैं, उन्हें ये मालूम है कि बहुत अन्याय हुआ है, ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। कल एक हिसार विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का लेटर वायरल हुआ है। उन्होंने कपिल सिब्बल को लिखा है कि जब मैंने ये इंटरव्यू सुना तो मेरी आंखों से आंसुओं की धार नहीं रुकी। और वो वाइस चांसलर मुसलमान नहीं है, वाइस चांसलर शायद पढ़ा लिखा आदमी होता है। जब देश के पढ़े लिखे लोगों ने ये समझ लिया है कि ऐसा अन्याय किसी शहर, किसी इलाके, किसी परिवार, किसी व्यक्ति के साथ कभी नहीं हुआ, इतने फर्जी और झूठे मुकदमे और इतनी बड़ी बड़ी सजाएं, तो लोगों का दिल रो दिया है। और जो मेरे साथ हमदर्दी है वो उसी वजह से है। ना धर्म ना जात, हर धर्म हर जाति के लोग बड़ी तादाद में आ भी रहे हैं और मेरी हिम्मत अफजाई भी कर रहे हैं। अरुण सर, एक पार्टी के नेता ने कहा बिहार चुनाव में कि 17% मुस्लिम आबादी होने के बाद उप मुख्यमंत्री का नाम किसी मुसलमान का नाम घोषित नहीं किया गया है और एक 3% जाति का उप मुख्यमंत्री का नाम घोषित किया गया। उसको लेकर आप देखिए, चाहत तो किसी की भी हो सकती है। वो जिसका कुछ ना हो, कोई परसेंटेज ना हो, उसकी भी चाहत हो सकती है। और सच्चाई तो यह है, भारत की राजनीति का दिल कभी बहुत छोटा है और कभी बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि इसी देश में एक ऐसे साहब देश के प्रधान हुए जो कभी ग्राम प्रधान भी नहीं हुए, ऐसे साहब भी प्रधानमंत्री हुए। तो चाहत पर कोई आप रोक नहीं लगा सकते, लेकिन हमारी कोई चाहत नहीं है। हमारी चाहत सिर्फ यह है कि अन्याय न हो। हमसे घृणा की भी एक हद होनी चाहिए। घृणा ऐसी ना हो जिसमें तबाह कर दो, फनाह कर दो, बर्बाद कर दो, सिर्फ एक वोट के लिए पूरी पूरी आबादियां, पूरे पूरे शहर नेस्तो नाबूद कर दिए जाएं, पूरे पूरे खानदानों को फनाह बर्बाद कर दिया जाए, जेलों में सड़ा दिया जाए। इतनी घृणा से हमें घृणा होती है अपने आप से कि क्या इसी दिन के लिए हमारे अजदाद 1947 में रुके थे, इसी अंजाम के लिए, यही सुनने और यही सहने के लिए रुके थे। मुस्लिमों की हिस्सेदारी सरकार में होनी चाहिए। अब इस पर फिर बात करेंगे। आज आपसे आवाज पर सांसद इकराम हसन जी मिलने आए। आपसे आवाज पर इकराम हसन जी मिलने के लिए आए। सभी का स्वागत है। वो तो पार्टी की हैं।